नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति में त्रिभुज के दो भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने त्रिभुज का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम देखेंगे त्रिभुज से संबंधित सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सफलता के लिए बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज के कोणों का समूह नहीं हो सकता है। यहाँ पे अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं और त्रिभुज के कोणों का समूह दे रखा है। त्रिभुज के केस में अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन को ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिनका योग 180 डिग्री नहीं है। तो देखो यहाँ पे 20 और 30 50, 50 और 130 180 डिग्री हो गए, यानी ये तो त्रिभुज के कोणों का समूह होगा। 110 और 40, 150 और 30 कितने हो गए, 180, यानी ये भी होगा। 80 और 80, 160 और 40 कितने हो गए, 200। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 200 थोड़ी होता है, नहीं होता है, यानी कि ये सी जो ऑप्शन है ये त्रिभुज के कोणों का समूह नहीं हो सकता है। और अपन से यही पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज के कोणों का समूह है। अब देखो समकोण त्रिभुज के कोणों का समूह है। देखो त्रिभुज के केस में क्या है कि योग जो है वो होना चाहिए 180 डिग्री, और समकोण त्रिभुज के केस में क्या है कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और अन्य दो का योग कितना हो जाएगा, फिर एक कोण तो 90 हो गया और अन्य दो का योग क्या हो जाएगा, 90, ताकि 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री का कोण ही नहीं है। पहला देखते हैं अपन, एक तो हो गया 90 और 50 और 60 कितना हो गया, 110। अब 110 और 90 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, जबकि कितना होना चाहिए, 180, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। सी देखते हैं अपन, 90 40 और 30 देखे तो एक तो क्या 90 40 और 30 कितना हुआ, 70। 90 और 70 तो 160 ही हुआ, जबकि 180 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखे तो देखो ये 90 और 50 और 40 भी 90, 90 90 180, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न चित्र में आर का मान है। ये अपने को चित्र दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, आर का मान निकालना है। देखो ज्यामिति में अधिकतर क्वेश्चन डायग्राम में ही सोल्व हो जाते हैं। अब अपने को यहाँ पे किसका मान निकालना है, देखो इस आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए अगर अपने पास ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे अगर इस पूरे कोण की बात करें तो ये पूरा कोण क्या है, सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का युग्म, यानी रेखिक युग्म, जिसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। रेखा एवं कोण में पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे देखो ये 120 है और टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटा देंगे, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। पी क्यू आर जो कोण है वो जाएगा 60, क्योंकि ये 60 और बाहर वाला 120, टोटल कितना हो गया 180। और रेखिक युग्म का कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। सेम टू सेम अपन ये वाला कोण निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो टोटल कितना होता है रेखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने कोण है, यहाँ पे ये एस पी क्यू पर बना है, तो यहाँ पे टोटल युग्म कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उनमें से कितना घटा दे, 125 घटा देंगे, कितना आ गया, 55 डिग्री, जो कि क्या आ जाएगा, ये अंदर वाला कोण, यानी कि क्यू पी आर कितना आ गया, 55 डिग्री। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा देखो टोटल 180 होगा, उसमें से ये दोनों कितने हो गए, 60 और 55, तो बचा जो क्या है, आर है। यानी 180 में से अगर अपन 60 और 55 का योग घटा दें तो कौन सा कोण आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि देखो 60 डिग्री यानी कि कोण क्यू प्लस 55 डिग्री यानी कि कोण पी और प्लस आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 60 और 55 कितना हो गया, 115, उधर जाएगा तो 180 में से 115 यानी कि इन दोनों कोणों का योग घटा देंगे, तो R बराबर 180 में से 115 जाएगा तो 65 आएगा, यानी कि कोण R बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न चित्र में AB समांतर है DE के। देखो यहाँ पे ये जो AB है ये DE के समांतर दे रखा है अपने को, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोण BAC यानी ये वाला जो कोण है
ये 35 डिग्री दे रखा है, तथा CDE ये दे रखा है अपने को 58 डिग्री, और अपन को निकालना है कोण ACD। देखो ACD यानी ये बाहर बोला कोण। अब देखो अपन को पता है कि किसी त्रिभुज में, ऊपर AB को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये अपन AB को भूल गए, तो देखो यहाँ पे किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये वाला कोण कौन सा हो जाता है, बहिष्कोण हो जाता है, और बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर अपने को ये कोण E मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे ये है AB और ये है DE, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण जो कि जेड की या उल्टी जेड की आकृति बनाते हैं, कौन से हो जाएंगे, अंत एकांतर कोण, जो कि कैसे होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये समांतर रेखा एक तो AB और एक है DE, जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पे ये AE। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, उल्टे जेड की आकृति बन रही है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण। तो ये 35 डिग्री है तो EB कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो D आ गया अपने पास 58 डिग्री, E आ गया 35 डिग्री, और यहाँ पे ये बहिष्कोण निकालना है। बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के यानी अंदर वाले कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अपन ने। तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग, यानी कि 58 प्लस 35 डिग्री। तो 58 डिग्री और 35 डिग्री का योग करें तो कितना आ जाएगा, 93 डिग्री, 93 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C है। देखो क्या दे रखा है अपने को, 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण C का मान निकालो। अब देखो कोणों के केस में हमें पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ पे अपने को एक रिलेशन दे रखा है, तो जब भी कोई ऐसा रिलेशन दे रखा हो जिसमें बराबर आ रहा हो तो सबसे पहले तो इसे अनुपात में कन्वर्ट करो। अब अनुपात में कैसे कन्वर्ट करें, देखो जब भी बराबर हो तो इनका अनुपात कैसे लिखेंगे, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C। तो जब भी बराबर हो तो यहाँ पे जो भी गुणा या भाग में संख्या है उसको उल्टा कर दो, यानी अगर गुणा में है तो भाग में ले जाओ, भाग में है तो गुणा में ले जाओ। जैसे यहाँ पे क्या है, 2/1 लिख सकते हैं इसको अपन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। अब देखो यहाँ पे अनुपात किस में है, भिन्न में। यदि अनुपात भिन्न में हो और उसे सरल बनाना हो तो यहाँ पे दो तरीके आते हैं अपने पास में। एक तो ये कि इनका एलसीएम लेकर एलसीएम से गुणा कर दो। यहाँ पे एलसीएम 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, तो 6 से गुणा कर दो तीनों को, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि जैसे पहले को सरल में बदलना है तो पहले के हर को छोड़ दो और इसके पड़ोसियों के हर के साथ गुणा कर दो। यानी 1 का गुणा करेंगे अपन किसके साथ, 2 को छोड़ देंगे 3 और 6 के साथ, यानी 3 गुणा 6 अनुपात। इसके लिए 1 गुणा, इसको छोड़ देंगे और इसके पड़ोसी 2 और 6, 2 गुणा 6 अनुपात। 1 हर को छोड़ देंगे, 2 गुणा 3। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये 3 से 6 कटा 2 बार और ये 3 कट गया। और क्या कट रहा है, देखो 2 से कटा ये 3 बार, 2 से कट गया ये 2 और 2 से कट गया ये 2। तो कितना आया, देखो यहाँ तो है 3 अनुपात, यहाँ क्या बचा 2 अनुपात, और यहाँ क्या बचा 1। तो ये आ गया अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। अच्छा यहाँ पे अनुपातों का योग देखिए अपन, अनुपातों के आधार पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, योग हो गया भाई 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अच्छा लेकिन अपने हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी 6 का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 180/6 यानी कि 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है ये, कोण सी का मान। अच्छा कोण सी का अनुपात क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोण सी बराबर अनुपात क्या है 1 है, 1 का मतलब कितना है 30 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो कोण सी का मान क्या हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न चित्र में AB बराबर दे रखा है अपने को AC तथा BD बराबर दे रखा है CD, और अपन से क्या पूछा है यहाँ पे कि कोण ABD और कोण ACD का अनुपात क्या होगा। देखो बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पे ये कह रहा है कि AB और AC बराबर है, सारा काम चित्र में हो जाएगा, अपना डायग्राम सब कुछ सॉल्व करके देगा। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस त्रिभुज ABC की, त्रिभुज AB और C की। ये कह रहा है कि AB और AC बराबर है। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं,
बराबर होते हैं। तो यहां से कोण बी और कोण सी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो गया, देखो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण सी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि बी डी और जो सी डी है वो भी बराबर है। यानी अंदर वाले त्रिभुज की अगर अपन बात करें, त्रिभुज ये कौन सा है, बी और सी पे बना हुआ ये डी बी सी, ये कह रहा है कि डी बी और डी सी भी बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण और ये कोण, यानी कि कोण डी बी सी और कोण डी सी बी, यानी ये अंदर वाले जो कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखो सीधी सीधी बात समझना, ये पूरे कोण बराबर है और ये अंदर वाले कोण भी बराबर है। अब इस पूरे कोण में से ये अंदर वाला कोण घटा दिया जाए, देखो पूरे कोण में से अंदर वाला कोण घटा दूं तो कौन सा कोण बचेगा, कोण ए बी डी और कोण ए सी डी, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि भाई पूरा जो कोण था यहां पे, ये पूरा कोण बी और पूरा कोण सी बराबर था, अंदर वाला कोण बी और अंदर वाला कोण सी बराबर है, तो बराबर है तो अपन ने इनको घटा दिया और घटाया तो कौन सा मिल गया, कोण ए बी डी और कोण ए सी डी, जो कि क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा तो देखो ए बी डी और ए सी डी का मान बराबर है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न चित्र में AD बराबर है BC। देखो इस चित्र में अपने को क्या दे रखा है, AD बराबर BC दे रखा है, ये AD बराबर BC दे रखा है, तथा BD बराबर AC क्या दे रखा है, देखो BD यानी ये विकर्ण और AC विकर्ण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। और यहाँ पे दे रखा है कि कोण ADB ये जो कोण है ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। और अपन से क्या पूछा है यहाँ पे, BCA ये वाला कोण पूछा है। बहुत ही आसान है ये तो। देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ए बी डी सी की बात करें अगर, तो यहाँ पे ये दो त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज तो हो गया ये वाला ए बी डी, ठीक है, और एक त्रिभुज जो है वो हो जाएगा ये बी डी सी। इन दोनों त्रिभुजों की अगर अपन बात करें तो यहां से ये ए डी बराबर दे रखा है बी सी, इसके अलावा बी डी बराबर दे रखा है ए सी। देखो क्या क्या, ए डी बराबर बी सी और बी डी बराबर ए सी दे रखा है। और देखो ए बी भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, ये त्रिभुज ए डी बी में भी है और त्रिभुज ए सी बी में भी है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज बी सी ए, दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। दोनों त्रिभुजों में देखो ए डी बराबर बी सी और बी डी बराबर ए सी दे रखा है। इसके अलावा ए बी बराबर ए बी है, उभयनिष्ठ है। तो देखो यहाँ पे भुजा 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 यानी कि कौन सा नियम, एस 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 नियम से, भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी ए के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से कोण डी और कोण सी, कोण डी और कोण सी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब ये 40 है तो यहाँ पे ये वाला कोण भी कितना होगा, 40 होगा। यानी कोण बी सी ए का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 50 है और कोण बी बराबर 75 है, तो सबसे बड़ी भुजा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज दिया है अपने को, त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे कोण ए जो है वो दे रखा है 50 डिग्री और कोण बी जो है वो दे रखा है कितना, 75 डिग्री। अब ये बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। हम जानते हैं कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे तीसरा कोण भी अपने को पता होना चाहिए, तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर अपन इन दोनों कोणों का योग घटा दे, यानी कि 50 + 75 जो है वो घटा दे, यानी 180 में से अपन 50 और 75 कितना हो जाएगा, 125 घटा देंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। यानी कि यहाँ पे कोण सी का मान जो है कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। देखो अपने पास तीनों कोण है, ए है 50, सी है 55 और बी है 75। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 75 डिग्री। और हम जानते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे भुजा ऐसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक त्रिभुज ABC में
यदि ए बी बड़ा है ए सी से, देखो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, अपन बना लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी, और ये कह रहा है कि ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है। देखो भुजा ए बी जो है वो बड़ी है ए सी से, ये ए बी जो भुजा है ये ए सी से बड़ी है। अच्छा ये कह रहा है तो सही संबंध है, यहाँ पे कोणों के बारे में बात की है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कोण सी बराबर कोण बी बड़ा है सी से, कोण बी बराबर 2 कोण सी, और कोण सी बड़ा है कोण बी से। तो कौन सा सही होगा? हम जानते हैं कि बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, जैसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है वैसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो ए बी और ए सी में से कौन बड़ा है? ए बी बड़ा है। ए बी बड़ा है तो ए बी के सामने वाला कोण कोण सी, यानी ए बी का सामने वाला कोण सी, और ए सी के सामने वाला कोण कोण बी, ए सी के सामने वाला कोण बी। बड़ा कौन है? ए बी भुजा बड़ी है तो इसके सम्मुख कोण यानी कि कोण सी बड़ा होगा किससे? कोण बी से। कोण सी बड़ा है कोण बी से। ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई है। देखो ये समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और ये कह रहा है कितनी है? ये 2a, ये भी 2a है और ये भी 2a है, और हमें क्या निकालना है? शीर्ष लंब की लंबाई, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे खींचा गया लंब। देखो शीर्ष लंब है, और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में ये शीर्ष लंब और ये माध्यिका सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे इसको माध्यिका बोल दो या शीर्ष लंब बोल दो, एक ही बात है। यानी ये पूरी लंबाई जो है वो 2a है, तो ये कितनी होगी? ये भी a होगी, ये भी होगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि माध्यिका है ये। शीर्ष लंब बोलो या माध्यिका, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, काम हो जाएगा। दूसरा देखो क्या कर सकते हैं अपन, तो पहले अपन मेथड देखते हैं, फॉर्मूला उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे देखो ये त्रिभुज है, अपन इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी, और ये इसको नाम दे देते हैं अपन डी। ये पूरी लंबाई है 2a, ठीक है, डी नाम दे दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो ये ए डी सी जो है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? ए डी सी। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में एक बहुप्रचलित थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि यहाँ पे अपने को आंसर दे जाएगी। देखो यहाँ पे समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण तो दे रखा है अपने को 2a, और ये है आधार, आधार दे रखा है अपने को a। अपने को क्या निकालना है? लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई निकाल दी है। बहुत आसान है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि यार जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अपन को निकालना है लंब, तो लंब को यहीं पे रख लो, आधार को इधर ले आओ, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का आधार स्क्वायर। तो लंब का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है यहाँ पे? 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस आधार क्या है यहाँ पे? केवल ये, क्योंकि अपन इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो DC यानी कि a है, तो a स्क्वायर कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब देखो यहां से अंडर रूट 3 और a स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो घात 2 में से वर्गमूल का आधी घात, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 और वर्गमूल का मतलब 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? a, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3a। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा है a, अगर भुजा है a, तो शीर्ष लंब निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या हो फॉर्मूला है? अंडर रूट 3a अपॉन 2 है। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 3a अपॉन 2। तो यहाँ पे जो भी भुजा का मान है, अगर a का मान जैसे यहाँ पे 2a दे रखा है, 4 दे दे, 10 दे दे, वो मान रखना है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे भुजा का मान क्या है? 2a है, भुजा का मान 2a रख दो। तो यहाँ पे शीर्ष लंब बराबर 2a रखेंगे तो देखो अंडर रूट 3/2 तो पहले ही था, और एक की जगह क्या रखना है? 2a, 2 से कट जाएगा 2, कितना आ गया? अंडर रूट 3a। तो शीर्ष लंब कितना आ गया? अंडर रूट 3a आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। अब सीधी सीधी बात है, खंबे हैं तो समतल जमीन पे होंगे। एक तो है देखो कितना? 6 मीटर, तो अपन ने ये बना लिया ये 6 मीटर, और एक कितना है? 11 मीटर है, तो ये अपन ने कह दिया पहले ये 11 मीटर है, ठीक है। आगे देखे अपन, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, एक ही समतल भूमि पर खड़े हैं।
इनके मध्य दूरी 12 मीटर है। देखो ये इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, सीधे खड़े हैं, तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये दूरी कितनी है, ये भी 12 मीटर ही होगी, 12 मीटर है। आगे ये बोल रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के मध्य दूरी है। देखो इन ऊपरी सिरों के मध्य दूरी अपने को निकालनी है। अब देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक है 6, अब ये 6 है तो यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी, 6 ही होगी। टोटल कितनी है, यहां से लेके यहां तक 11 है, तो अपन कह दें कि ये कितनी है, ये वाली, तो ये वाली है टोटल 11 में से 6 घटा देंगे तो 11 माइनस 6 यानी कि कितनी आ गई, 5 मीटर। कितनी आ गई, 5 मीटर। देखो ये है 12, ये है 5 और समतल भूमि पे खंबे सीधे खड़े हैं, यानी ये कौन सा कोण है, समकोण है, तो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं अपन। देखो समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य जो ट्रिपल बनते हैं, है ना, वो अपन याद करेंगे, जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अपन अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी अपन लास्ट में देखेंगे कि इनके ट्रिपल बनते हैं यहाँ पे, उनको अपने को याद रखना है, ठीक है, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। ये 12 है, ये 5 है, ये क्या हो गया, कर्ण है। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से देखो आधार कितना है 12, तो 12 का वर्ग करना है, 12 का वर्ग 144 प्लस लंब कितना है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो देखो 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 मीटर। तो यहाँ पे कर्ण क्या आ जाएगा 13 मीटर। तो यहाँ पे ट्रिपल क्या बन गया अपने पास में, देखो अगर एक भुजा 12 है और एक भुजा 5 है तो कर्ण क्या होगा 13 है, यानी 12, 5 और 3 का एक ग्रुप होता है समकोण त्रिभुज में। अब इन दो तीनों में से जो भी दो दी होगी, तीसरी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अपन बाद में देखेंगे, सारे ट्रिपल जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं उनको अपन एक साथ याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है, QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, Q से गुजरने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। देखो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज PQR है, जिसका गुरुत्व केंद्र या केंद्रक अपन कह दे तो वो क्या है, यहाँ पे G दे रखा है अपने को। देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, लेकिन इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि QG की लंबाई 4 है, यहाँ से ये QG की जो लंबाई है, QG की लंबाई कितनी है 4 है, तो ये बोल रहा है Q से गुजरने वाली माध्यिका की माप है। Q से गुजरने वाली माध्यिका क्या हो गई, ये कंप्लीट है, जिसे मान लो अपन D बोल देते हैं, चलो ठीक है QD बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, QD की लंबाई निकालनी है। अब देखो एक चीज हमें पता है कि जो गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, यानी कि यहाँ पे QG अनुपात GD जो है वो क्या होगा 2:1 होगा। क्वेश्चन खत्म। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये आना चाहिए कि ये 2:1 में विभाजित करता है, तो इसके लिए बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन ने कंप्लीट बेसिक पहले 2 पार्ट में पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे QG का मान कितना है, अनुपात है वो 2 है, जबकि मान कितना है 4 है, यानी कि 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, 1 का मतलब कितना हो गया 4/2 यानी कि 2 हो गया। ये बोल रहा है Q से गुजरने वाली माध्यिका यानी कि QD। देखो QD का मतलब QG प्लस GD, और QG और GD का जो कंप्लीट अनुपातों का योग है वो कितना है 2 और 1 3। तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब है 2, तो 3 का मतलब 3 दूनी 6, यानी कि Q से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये कह रहा है कि जो ABC है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। चलो ठीक है, अपन ने बना लिया कि ये ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर दे रखा है 6, ये लो 6 बना दिया, और BC बराबर दे रखा है 8, ये BC बराबर 8 दे दिया, और ये कह रहा है इनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए O केंद्र वाला अंतर्वृत्त है। ठीक है भाई, ये अंतर्वृत्त बना लिया अपन ने जो कि इनकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, और केंद्र हो गया इसका O है। ये कह रहा है कि बताओ अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो जब भी अपने को समकोण त्रिभुज की बात करें और वो नहीं बोले कि कौन सा कोण समकोण है, तो जो भी इसका क्रम है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC है तो बीच वाला ही हमेशा समकोण होगा, अगर ये नहीं बोलेगा तो। अब देखो ये हो गया 6, ये हो गया 8, अपन को क्या निकालनी है अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बटेवा अर्ध परिमाप। किसका, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अपन ने यहाँ पे। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से,
ये लंब है तो 1/2 इंटू आधार क्या है यहाँ पे 8 और ऊंचाई क्या है 6 है। लेकिन अर्ध परिमाप के लिए अपने को तीसरी भुजा चाहिए होगी। तीसरी भुजा निकालना कितना आसान है, क्यों? ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है, यानी हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, आधार क्या है यहाँ पे 8, 8 का स्क्वायर 64 और लंब क्या है यहाँ पे 6, 6 का स्क्वायर 36। 64 और 36 कितना हो गया? 100 हो गया। तो √ 100 का मान कितना हो जाएगा? 10। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10, यानी कर्ण का मान कितना आ गया? 10 आ गया। देखो अभी मैंने आपको ये ट्रिपल जो है 3 का जो ग्रुप है वो क्यों नहीं बताया है? ताकि अपन यहाँ पे कर्ण निकालना आसानी से सीख जाए। जरूरी थोड़ी कि अपन ने जो ट्रिपल लिए, देखो 90% तो वही आते हैं, लेकिन अगर अपन ने जो याद किया उनमें से नहीं आया तो इसलिए अपन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। चैप्टर के लास्ट में, अभी जो त्रिभुज का चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, इसके लास्ट में अपन सारे ट्रिपल याद कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी 6 और 8 है तो कर्ण क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर लेंगे अपन। तो अपना काम हो गया। यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप का मतलब, परिमाप होता है भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब 6 + 8 + 10 और अर्ध का मतलब इसका आधा कर दो, यानी 1/2 कर दो। 1/2 से ये 1/2 तो बेचारा ऐसे ही कट जाएगा। 8 × 6 48/2। 6 और 8 14 और 10 24। अच्छा, 24 का भाग 48 में देंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि यहाँ पे अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, यानी ये जो त्रिज्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो वह त्रिभुज होगा समकोण, समबाहु, समद्विबाहु या इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। अब देखो ये बोल रहा है 2 माध्यिकाएं समान है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि 3 माध्यिकाएं समान है, इसने बोला 2 माध्यिकाएं समान है, यानी न तो 2 से कम न 2 से ज्यादा, फिक्स 2 माध्यिकाएं समान है। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। वैसे ही यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती हो वह त्रिभुज है समबाहु, समकोण, समद्विबाहु या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमें बहुत अच्छे से पता है, बेसिक में पढ़ा था अपन ने कि वह त्रिभुज जिसमें केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र ये सभी एक ही बिंदु पे हो, यानी संपाती हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा? जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती हो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा।